हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के सेशन में स्वागत है। फ्रेंड्स, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम को अलग ढंग से करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम देखने वाले हैं करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर भी नजर डालते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो न्यूज देखने वाले हैं वो 6 मई 2025 का न्यूज है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की ताज़ी न्यूज की ओर नजर डालते हैं। फ्रेंड्स, सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास। हैदराबाद में लॉन्च किया गया पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गोल्ड मेटलिंग प्लेटफॉर्म क्या कार्य करेगा? कृषि मशीनरी निर्माण करेगा, डिजिटल पेमेंट सेवा करेगा, या फिर आभूषण एक्सचेंज और डिजिटाइजेशन करेगा, या फिर रियल एस्टेट सेवा? तो फ्रेंड्स, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गोल्ड मेटलिंग प्लेटफॉर्म का जो कार्य क्या होगा? तो फ्रेंड्स, ये आर्टिफिशियल का जो काम होगा इस प्लेटफॉर्म में आभूषण एक्सचेंज और डिजिटाइजेशन में हेल्प करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पास। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म जो है सोनाल या ज्वेलरी एक्सचेंज और डिजिटाइजेशन को सक्षम करेगा। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है भारत में पहल पर आधारित है और महिलाओं के लिए सुरक्षा और पारदर्शी ज्वेलरी मार्केटिंग की ओर एक कदम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनों को मानव जैसे सोचने और निर्णय लेने की क्षमता देता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रमुख शाखाएं जैसे मशीनी लर्निंग, डीप लर्निंग और कंप्यूटर विजन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इस्तेमाल होता है हेल्थ केयर के लिए, बैंकिंग, कृषि और सुरक्षा में तेजी से हो रहा है। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल नीति आयोग द्वारा चलाई गई है और आर्टिफिशियल आधारित चैटबॉक्स जैसे कि चैट जीपीटी, श्री, एलेक्सा आम उपयोग में है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत के डिजिटल इंडिया मिशन को सशक्त करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो उपयोग है साइबर सुरक्षा, ट्रैफिक कंट्रोल और क्राइम डिटेक्शन में बढ़ा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण जो है ऑटोमेशन बढ़ा है, जिससे रोजगार के स्वरूप में बदलाव आया है। आर्टिफिशियल से जुड़े भारत के स्टार्टअप्स की संख्या लगातार बढ़ रही है और जो है नैतिक उपयोग के लिए यूनेस्को ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंथेसिस गाइडलाइन जारी किए हैं। तो ये देखा फ्रेंड्स हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ द्वारा किस प्लेटफॉर्म पर पहला सफल फ्लाइट ट्रायल किया गया? सुपरसोनिक मिसाइल का, एयरशिप का, ड्रोन सिस्टम का, या हाइपरसोनिक वेपन का? तो फ्रेंड्स, एयरशिप का जो है सफल फ्लाइट ट्रायल किया गया है अभी हाल ही में। फ्रेंड्स, जो है एयरशिप को 17 किलोमीटर की ऊंचाई तक भेजा गया है और यह जो है डीआरडीओ और प्राइवेट कंपनियों के सहयोग से विकसित किया गया है। यह भविष्य के निगरानी मिशनों और पर्यावरणीय अनुसंधानों के लिए उपयोगी हो सकता है और डीआरडीओ की स्थापना जो है 1958 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर सभी जानते हैं न्यू दिल्ली में है और यहाँ गठन जो है भारत की रक्षा प्रणाली के लिए नई तकनीकी विकसित करता है। डीआरडीओ ने अग्नि, पृथ्वी, आकाश, नाग जैसे मिसाइल विकसित किया है और डीआरडीओ ने तेजस हल्के लड़ाकू विमान और अरिहंत पनडुब्बी बनाई है। डीआरडीओ की 50 से अधिक प्रयोगशाला पूरे देश में फैली हुई है। इसका जो आदर्श वाक्य की बात करें तो वो है बलस्य मूलम विज्ञानम। डीआरडीओ साइंटिस्ट डे जो है 11 मई को मनाया जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्म दिवस पर। डीआरडीओ सिविल जैसे कि बायोमेडिकल उपकरणों और बायोसूट में योगदान दे रहा है। हाल ही में डीआरडीओ ने स्मार्ट टारपीडो, क्यूआर सिम और एयरशिप जैसी नई तकनीकें विकसित की है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? स्कॉट मॉरिसन, पीटर डटन, एंथनी अल्बनीज या डेनियल एड्रू? तो फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया के जो हाल ही में नए प्रधानमंत्री बने हैं वो फ्रेंड्स एंथनी अल्बनीज। फ्रेंड्स, एंथनी अल्बनीज जो है लेबर पार्टी के नेता है और उन्होंने दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है और ये चुनाव ऑस्ट्रेलिया में बदलाव की दिशा में एक बड़ा संकेत है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान जो पीएम की बात करें तो एंथनी अल्बनीज है फ्रेंड्स। और ऑस्ट्रेलिया में बहुमत प्रणाली के अंतर्गत संवैधानिक राजतंत्र और संसदीय लोकतंत्र चलता है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर है सिडनी, जो वित्तीय और सांस्कृतिक केंद्र भी है। ऑस्ट्रेलिया कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन का सदस्य भी है और ब्रिटेन की महारानी को संवैधानिक प्रमुख मानता है। ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ ऑस्ट्रेलिया में है और ऑस्ट्रेलिया में जो साल में 2 बार संसद का सत्र चलता है इसे
फेडरल पार्लियामेंट कहा जाता है। कंगारू और एमू ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय प्रतीक है। इन्हें देश के कोट ऑफ आर्म्स भी दर्शाया गया है। ऑस्ट्रेलिया 2023 में भारत के साथ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर चुका है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मैड्रिड ओपन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? सोरेन विलियम्स ने, इगा स्वियाटेक ने, एरिया सबालेका ने या एमा रांडुकानु ने? तो फ्रेंड्स ये जो एरिना सबालेका है, इन्होंने मैड्रिड ओपन 2025 का जो महिला एकल खिताब जीत लिया है। फ्रेंड्स महालेखा की जो तीसरी मैड्रिड ओपन जीत है और यह दुनिया की शीर्ष टेनिस खिलाड़ी में शामिल हो गई है। यह टूर्नामेंट स्पेन में आयोजित थी और टेनिस खेल की शुरुआत जो है फ्रांस में की गई थी और बाद में यह इंग्लैंड में लोकप्रिय हो गया था। टेनिस के 4 प्रमुख ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं, एक तो ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन और यूएसए ओपन। अगला पॉइंट है हमारे पास, आइस्का स्वालेका जो है पोलैंड की प्रसिद्ध महिला टेनिस खिलाड़ी है। तो जो सबालेका की बात हो रही है फ्रेंड्स, ये तीसरी मैड्रिड ओपन जीते फ्रेंड्स ने। आइस्का सवालेका की बात करें तो पोलैंड की प्रसिद्ध महिला टेनिस खिलाड़ी और विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर रही है और नोवाक जोकोविच पुरुष वर्ग में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। राफेल नडाल की बात करें तो क्ले कोर्ट किंग कहा जाता है और इन्हें फ्रेंच ओपन ज्यादा बार जीता है। सोरेन विलियम्स महिला टेनिस की सबसे सफल खिलाड़ियों में गिनी जाती है। उन्होंने 23 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। टेनिस में एकल और युगल दोनों वर्ग होते हैं। मैड्रिड ओपन स्पेन में खेला जाने वाला एक प्रमुख टेनिस टूर्नामेंट है। यह एटीपी और WTA दोनों सर्किट में आता है। भारत के लिए सानिया मिर्जा और लिएंडर पेस जैसे खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाया है। टेनिस की सर्वोच्च स्थान पुरुष के लिए OTP और महिला के लिए WTA वुमेन टेनिस एसोसिएशन और ATP यानी एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में नया मिसाइल परीक्षण किया है? तो फ्रेंड्स कहां पर किया है? आंध्र प्रदेश में। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास, परीक्षण केंद्र आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थापित किया गया है और यह भारत के आत्मनिर्भर रक्षा मिशन के तहत एक बड़ी उपलब्धि भी है और यहाँ नई मिसाइल तकनीकों का परीक्षण किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको और भी जैसे आपकी तैयारी को बेहतर करना है तो आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहों पर बैंक सेवाएं देने के लिए RBI ने किसके साथ समझौता किया है? इसरो के साथ, भारतीय डाक सेवा के साथ, भारतीय नौसेना के साथ या भारतीय भूगर्भ विभाग के साथ? फ्रेंड्स भारतीय भूगर्भ विभाग के साथ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, SBI 26 चंद्रद्वीपी पर सेवा शुरू करेगा और यह नागरिकों की वित्तीय समावेश के लिए किया गया प्रयास है और इसका उद्देश्य है दूरस्थ क्षेत्रों को डिजिटल बैंकिंग से जोड़ना। फ्रेंड्स भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट नवी मुंबई में स्थित है। फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान से इन्हें रीड कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान ने हाल ही में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? गजनबी का, अब्दाली का, शाहीन थर्ड का या बब्बूर का? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में जो पाकिस्तान ने जिस मिसाइल का परीक्षण किया है वो मिसाइल है फ्रेंड्स अब्दाली मिसाइल। पाकिस्तान ने अब्दाली नामक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है और यह जो सतह से सतह पर वार करने वाली मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता जो है 450 किलोमीटर है और अब्दाली मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। पाकिस्तान पहले गजनवी, शाहीन और बाबर मिसाइलों का भी परीक्षण कर चुका है। यह परीक्षण क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए चिंता का विषय बनता है और भारत ने भी हाल ही में अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों का परीक्षण किया है। पाकिस्तान की मिसाइल नीति भारत केंद्रित है। इस परीक्षण में दक्षिण एशिया में सामरिक तनाव बढ़ सकता है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व के पास किस गांव को स्थानांतरित किया गया है? तो फ्रेंड्स अलमीराहा को, जायरिया को या हाटगढ़ी को या जामुनिया को? तो फ्रेंड्स ये जो जायरिया विलेज है इसे स्थानांतरित किया गया है। जायरिया गांव को मानवीय वन्यजीव संरक्षण को रोकने के लिए स्थानांतरित किया गया है और इसका उद्देश्य जो है बाघों के निवास क्षेत्र की रक्षा करना। यह भारत के वन संरक्षण प्रयासों का भी हिस्सा रहा और झारखंड का जो पलामू टाइगर रिजर्व 1773 में बना था और इसे प्रोजेक्ट टाइगर के पहले 9 रिजर्वों में भी शामिल किया गया था। यहाँ से जयगिरी गांव को स्थानांतरित कर दिया गया है और इसका जो उद्देश्य है वन्यजीवों के आवास की सुरक्षा करना और मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए कदम उठाना। अन्य टाइगर रिजर्व की बात करें तो कार्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में है, कान्हा टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सुंदर वन टाइगर रिजर्व जो कि वेस्ट बंगाल में है और 8 गांवों को मुआवजा और पुनर्वास की सुविधा दी जाती है और 9 टाइगर रिजर्व में जनसंख्या दबाव से बाघों की संख्या पर असर होता है। 10 जो है भारत में बाघों की कुल संख्या की बात करें तो 3167 टाइगर सेंसस 2021 के अकॉर्डिंग।
अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2025 में से पुरुष खिलाड़ी कौन चुने गए हैं? गुरमीत सिंह संधू, ललिया नजुआला, शांगते, अनिरुद्ध थापा, सुनील छेत्री। तो फ्रेंड्स सुनील छेत्री को अभी हाल ही में जो है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। फ्रेंड्स भारतीय खिलाड़ी के रूप में जो है नंदिनी को पुरस्कार मिला है और AIFF पर वर्ष का पहला पुरस्कार देता है। पुरस्कार भारतीय फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए दिए गए हैं और सुनील छेत्री को सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉल का अवार्ड मिला है और सुमित बोस को फुटबॉल सेवा के लिए विशेष सम्मान मिला है। नंदिनी को महिला वर्ग की सर्वश्रेष्ठ कोच का पुरस्कार मिला है और इगोर स्टिमॉक को पुरुष राष्ट्रीय टीम का बेस्ट कोच चुना गया है। मणिपुर फुटबॉल संघ को सर्वश्रेष्ठ राज्य संघ पुरस्कार मिला है और इन पुरस्कारों का उद्देश्य भारतीय फुटबॉल को प्रोत्साहन देना है। महिला खिलाड़ी को भी बराबर मान्यता दी गई है और यह पुरस्कार जो हर वर्ष AIFF द्वारा प्रदान किए जाते हैं। युवाओं के फुटबॉल के प्रति रुचि बढ़ाने में यह पहल सहायक है। पुरस्कार समारोह में कई पूर्व राष्ट्रीय खिलाड़ी भी उपस्थित रहे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे पास, नया लॉन्च किया गया सीनेट पोर्टल क्या कार्य करेगा? फ्रेंड्स मतदाता पहचान पत्र बनाना, चुनाव खर्च निगरानी, उम्मीदवारों की सूची जारी करना या मतदान केंद्रों की जानकारी देना। तो फ्रेंड्स ये जो है चुनाव खर्च पर निगरानी इंपॉर्टेंट पॉइंट से यह पोर्टल निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू किया गया था और इसके माध्यम से 40 से अधिक एप्लीकेशन एक साथ जोड़ी गई है। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए इसे बनाया गया है। ई सीनेट ऐप चुनाव आयोग द्वारा लॉन्च किया गया निगरानी ऐप है और यह जो है ऐप 40+ भाषाओं में उपलब्ध है। इसका उद्देश्य पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करना है और माई CGHA ऐप से स्वास्थ्य सेवाओं की ऑनलाइन पहुंच संभव हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये था हमारे पास सीनेट से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। हंसते रहिए, मस्त रहिए। अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए सेशन को लाइक एंड शेयर कीजिएगा ताकि ऐसे ही सेशन आपको मिलते रहे, नई नई जानकारी आपको उपलब्ध होती रहे।